यानी कि हिंदी ग्रामर का हम लोग कंप्लीट देखेंगे, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग हिंदी में यानी कि वर्णमाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग साथ साथ मेरे साथ लिखते चलिएगा, यानी कि बोर्ड पे। लिखिएगा वर्णमाला का परिभाषा लिखिएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का डिफिनेशन लिखिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में वर्ण टोटल कितना होता है 52, यानी कि 52 होते हैं, जिसमें से देखेंगे तो 11 स्वर होता है, 33 व्यंजन होता है, 2 गो अयोगवाह वर्ण होता है, 2 ताड़नजात होता है और 4 क्या होता है कि संयुक्त व्यंजन होता है। यानी कि टोटल में बात करें हिंदी में, तो हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें से क्या होता है कि हमारा 11 गो स्वर होता है, ठीक है। 33 क्या होता है व्यंजन होता है, और 2 हमारा क्या होता है ताड़नजात, या इसी को हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, 11 स्वर होता है, 33 व्यंजन होता है, 2 ताड़नजात होता है, और ठीक है हमारा 4 संयुक्त व्यंजन होता है। और हमारा 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल में बात करें कि टोटल में वर्णों की संख्या कितनी होती है, टोटल 52 होती है। किस प्रकार से होती है, तो 11 गो हमारा स्वर होता है, 33 गो व्यंजन होता है, 2 गो ताड़नजात होता है, ठीक है, जिसको ड और ढ बोलेंगे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, और 4 हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, और 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। यानी कि टोटल बात करें तो टोटल हमारा कितना होता है, तो टोटल हमारा 52 होता है। ठीक है, इसको यानी कि हम लोग सबसे पहले फिर पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है, फिर व्यंजन क्या होता है, ताड़नजात क्या होता है को, फिर संयुक्त व्यंजन क्या होता है, और अयोगवाह वर्ण क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, बात करें कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितना होती है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 52 होता है। कैसे होता है, तो देखिए 11 गो हमारा स्वर होता है, 33 गो व्यंजन होता है, 2 गो ताड़नजात होता है, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह वर्ण होता है। यानी कि इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया जाए, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है कि जो हमारा हिंदी है ना, उसका भारतीय संविधान में उसका कहाँ पर अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद में वो लिख दिया है, तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा ना, नोट पॉइंट करके देखिएगा कि संविधान में देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 343 तथा भाग 17 में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 तथा भाग 17 में, ठीक है, इसका यानी कि हिंदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा वर्ण के भेद।
वर्ण के भेद, ठीक है, दो होता है, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक है। वर्ण के दो भेद होता है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो पहला लिख के डैश दीजिएगा स्वर, इसका डेफिनेशन इसका लिखिएगा कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। बात करें कि जो स्वर होता है वो कितना होता है, तो टोटल हमारा 11 होता है। कौन कौन होता है, तो देखिएगा अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, हर्षऋ, ए, ओ और औ। ये हमारा स्वरों की संख्या बात करें तो स्वरों की संख्या कितना होता है, 11 होता है। लेकिन अगर बात करें कि मात्रा कितना होता है, स्वरों का कुल मात्रा कितना होता है, तो मात्रा हमारा 10 होता है। जो हमारा अ दिख रहा है ना, इसका अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। इसका अगर हम बात करें, इसका हम देखें तो इसका होता है, इसका मात्रा होता है आ, ठीक है, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, हर्षऋ, ए, ओ, यानी कि बात करें टोटल कि स्वरों की संख्या कितना होता है, तो स्वरों की संख्या तो कितना होता है हमारा 11 होता है। लेकिन मात्रा की बात किया जाए तो मात्रा हमारे सिर्फ कितना होता है, 10 होता है। यानी कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। अ हमारा क्या होता है, अ हमारा उदासीन होता है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखिएगा स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, तो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है लघु स्वर, जिसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। और हमारा जो दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिसको हम लोग संधि स्वर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर हमारा दो प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक है। एक होता है हमारा लघु स्वर, एक होता है हमारा दीर्घ स्वर। लघु स्वर को हम लोग मूल स्वर के नाम से जानते हैं, और जो हमारा दीर्घ स्वर होता है इसी को हम लोग संधि स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग लिख लें। उसके बाद फर्स्ट लिख के डैश दीजिएगा कि लघु स्वर, पहला लिख के दीजिएगा लघु स्वर। पहला लिखिएगा लघु या मूल स्वर। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, लघु स्वर या यानी कि मूल स्वर बोलते हैं। तो लिखिएगा इसका कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में
ठीक है। यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं। और जिन स्वरों को उच्चारण करने में, ठीक है, 2 मात्रा का समय लगता है उससे हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो लिखिएगा इसका डेफिनेशन कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में, ठीक है, लिखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे लघु या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। इस यानी कि इसका संख्या कितना होता है, तो टोटल 4 होता है। कौन कौन होता है, तो लिखिएगा, ठीक है, इसका लिखिएगा कौन कौन होता है। तो होता है अ, ठीक है, छोटा ई, छोटा ऊ और रे। ठीक है। यानी कि 4 होता है, उसको हम लघु स्वर या मूल स्वर बोलते हैं। यानी किसको बोलने में क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है। जैसे देखिए अ, ठीक है, इसको बोले आ, यानी कि अ जो है क्या हो रहा है, एक मात्रा का समय लगा, यानी कम समय लग रहा है। जो आ यानी अ के तुलना में आ बोलने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है। यानी कि 2 मात्रा का समय लग रहा है। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि संधि स्वर यानी कि दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है। तो लघु स्वर या मूल स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है, तो अ, छोटी बड़ी, थोड़ी छोटी बड़ा, छोटी ऊ और री, यानी कि ये होता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा, दीर्घ स्वर या दूसरा नंबर का लिखिएगा, सेकंड, दीर्घ या संधि स्वर। इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि जिन स्वरों को उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर या संधि स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 7 होती है। ठीक है। कौन कौन होता है, तो लिखिएगा, आ होगा, ठीक है, और ठीक है, कौन कौन होगा, तो आ होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, बड़ी, ठीक है, बड़ा ऊ, फिर क्या होगा, ए, ठीक है, ए ओ और ओ। ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके कितना हो गया, 7। यानी कि क्या देखें हम लोग कि जो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जिसको एक मात्रा का समय लगता है उसको लघु स्वर, और जिसको 2 मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है टोटल, तो 7 होता है। कौन कौन होता है, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ और अ। ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा, एक होता है प्लुप्त स्वर, यानी कि कहा जाता है जो प्लुप्त स्वर अब देखा जाता है तो इसका यानी कि एग्जाम में उतना महत्व नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन अब ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा हम लोग प्लुप्त स्वर, स्टार पॉइंट लिखिएगा,
प्लुप्त स्वर। इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि जिन स्वरों के, ठीक है, उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि मूल स्वर, जिसको मूल स्वर भी क्या है, जिसको देख रहे थे, यानी कि भी क्या देखे, मूल स्वर, और जिसको मूल स्वर, किस मूल स्वर के हम लोग क्या नाम से जान रहे थे, देखिए जानते हैं, ठीक है, इसको देख रहे थे मूल स्वर, जिसको हम लोग लघु स्वर के नाम से जान जाते हैं। तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में लघु स्वर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लेकर के कि जिन स्वरों के उच्चारण में, लिखिएगा साथ साथ, साथ साथ नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है। लिखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो डायरेक्ट, ज़्यादातर इससे नहीं, डायरेक्ट डिफिनेशन से पूछ लिया जाता है कि जिसको, यानी कि किसको 3 गुना समय ज़्यादा लग रहा है, यानी कि मूल स्वर, जिसको भी जस्ट देख रहे थे मूल स्वर, यानी कि दीर्घ लघु स्वर, यानी कि लघु स्वर या मूल स्वर की अपेक्षा जिसको बोलने में या उच्चारण करने में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक फिर होता है सजातीय स्वर और एक होता है विजातीय स्वर। लिख लिया यहाँ तक, नेक्स्ट डालिएगा सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। लिखिएगा कि समान स्वरों के योग से समान स्वरों के योग से समान स्वरों के योग से बने वर्ण को सजातीय, यानी कि समान स्वरों के योग से बने वर्ण को सजातीय वर्ण कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा कि अ प्लस अ मिलकर, देखिएगा यहाँ, जैसे में अ प्लस अ मिलकर क्या होता है, आ का निर्माण करता है। उसी प्रकार छोटा ई प्लस छोटा ई, ठीक है, मिलता है तो क्या होता है, बड़ा ई का निर्माण होता है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलता है तो क्या होता है, बड़ा ऊ का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर बोलते हैं। इसी को हम लोग मूल दीर्घ स्वर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक लिखिएगा सजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसको बोलते हैं, कि समान स्वरों के योग से बने, ठीक है, वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय बोलते हैं, ठीक है। इसी को मूल दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। लिख लीजिएगा किसको, इसको मूल दीर्घ स्वर के
नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। किसको मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट अब लिख के देखिएगा, विजातीय स्वर लिख डाल दीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा विजातीय स्वर, वो पहला था, ये दूसरा लिखिएगा विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। भिन्न जाति, भिन्न लिखिएगा, भिन्न स्वरों के शॉर्ट डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, लिखिएगा कि भिन्न स्वरों के योग से बने वर्ण को विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर कहते हैं। भिन्न कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ जैसे देखिएगा वहाँ पर क्या हो रहा था कि अ प्लस, जैसे वहाँ देख रहे थे सजातीय में कि अ प्लस अ मिलकर क्या हो रहा था कि बड़ा अ का निर्माण कर रहा था। ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बड़ी ऊ का निर्माण कर रहा था। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, जैसे यहाँ देखिएगा कि अ प्लस ई, ठीक है, अ प्लस ई मिलकर क्या होगा, ठीक है, ए का निर्माण करेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखेगा कि अ प्लस ए मिलकर क्या होगा, ए का निर्माण करेगा। फिर अ प्लस ओ मिलकर क्या होता है, ओ का निर्माण करेगा। अ प्लस ओ मिलकर ओ का निर्माण करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विजातीय स्वर, यानी कि विभिन्न जाति के योग से जो बन रहा है उसको विजातीय स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग यानी कि जैसे उसको देख रहे थे कि मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जा रहा था सजातीय स्वर को, लेकिन इसको हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद एक बार रिवीजन कराएंगे और एक बार फिर से चलेंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे। अब हो गया यहाँ तक, एक बार देख लीजिए कि क्या क्या पढ़े हम लोग। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे वर्णमाला ना, तो वर्णमाला स्टार्ट किए थे, जिसमें देखें कि वर्णमाला का डेफिनेशन क्या होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में बात करें कि वर्णों की संख्या कितना होता है, तो हिंदी में हमारा वर्ण कितना होता है, तो हमारा 52 होता है, जिसमें से देखिए कि हमारा 11 को क्या होता है, तो स्वर होता है, 33 को व्यंजन होता है, 2 को ताड़ान्वय होता है, ठीक है, जिसको हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, और 4 हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, और 2 को हमारा अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि जो हमारा हिंदी है, हिंदी का भारतीय संविधान में है कहाँ उल्लेख मिलता है, तो देखिए कि जो हिंदी है उसका उल्लेख क्या मिलता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 तथा भाग 17 में क्या होगा कि हिंदी का विवरण लिखा है, यहाँ तक मिलता है। उसके बाद हम लोग देखें कि स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि स्वरों के प्रकार देखें। ठीक है, देखें कि हम लोग स्वर जो था हमारा, फिर देखिएगा, फिर देखिए कि स्वरों का हम लोग प्रकार देखें। ठीक है, जिसमें से हम लोग देखें कि वर्ण देखिए कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन ना, यानी कि स्वर और व्यंजन। स्वर किसको बोले कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले वर्ण को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 11 होती है। ठीक है, आज से लेके अ तक होती है, लेकिन मात्रा के बात किया तो मात्रा केवल इसका 10 होता है, यानी कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ क्या होता है, तो उदासीन होता है, यानी कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखें कि ये जो हमारा वर्ण है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए फिर हम लोग
देखिए कि स्वरों के प्रकार, तो स्वरों के देखिए कि स्वर दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है? एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। जो लघु स्वर होता है उसी को मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। फिर दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखिए कि लघु स्वर, लघु स्वर किसको बोलेंगे? तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है ना, तो जिनको एक मात्रा का समय लगेगा वो हमारा क्या होगा? लघु स्वर या मूल स्वर, ठीक है। हमारा कितना होता है लघु स्वर? तो टोटल हमारा 4 होता है। कौन कौन होता है? ठीक है, तो अ होता है, फिर छोटा ई होता है, उ होता है और री होता है। यानी कि जो चारों देख रहे हैं ये 4 हमारा क्या होता है? तो लघु स्वर होता है, ठीक है। और क्या बोले कि जिनको उच्चारण करने में, ठीक है, क्या चीज़ का मात्रा लगा है? कि 2 मात्रा का समय लगता है। जिसको 2 मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग क्या बोले? दीर्घ स्वर बोले। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो हमारा 7 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखवाएं प्लुप्त स्वर। यानी कि प्लुप्त स्वर किसको बोलेंगे? कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में ना, यानी कि मूल स्वर से, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ज़्यादातर देखिए कोई कि हाला वाला करने में होता है, जैसे जैसे लिखिएगा तो नहीं होता है, कोई कि हाला कर रहा है तो नहीं, एक ही शब्द को जैसे ओम कहिएगा तो ओम नहीं आता है, तो बार बार आते रहता है। ये ज़्यादातर प्लुप्त स्वर होता है, ठीक है। यहाँ तक देख लिए आप लोग। फिर हम लोग क्या देखें? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर ना। तो सजातीय स्वर क्या? जो समान स्वरों के योग से बनेगा। कौन समान स्वरों के योग से बन रहा है? तो जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है? आ बन रहा है। ई प्लस छोटी मिलकर क्या बन रहा है? बड़ी बन रहा है। छोटी ऊ छोटी मिलकर क्या बन रहा है? बड़ी ऊ मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सजातीय वर्ण स्वर बोलेंगे ना। इसको हम लोग क्या और नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग मूल दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें विजातीय स्वर ना। विजातीय मतलब क्या होता है? जो विभिन्न जाति के योग से बनता है। जैसे में देखिएगा तो अ प्लस ई मिलकर ए बन रहा है, अ प्लस ए मिलकर ए बन रहा है, अ प्लस उ मिलकर ओ बन रहा है, अ प्लस ओ मिलकर औ बन रहा है। यानी कि ये विभिन्न जाति के योग से बन रहा है ना, यानी विभिन्न जाति के स्वरों के योग से बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर बोलेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। सबको नोट करते चलिएगा आप लोग। इसी प्रकार से आप लोग भी ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ से नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा आप लोग स्वर और उसका उच्चारण स्थान। इसका यहाँ लिखिएगा स्वर और यहाँ लिखिएगा उच्चारण स्थान। स्वर और यहाँ पर उच्चारण स्थान। जैसे हम बात करेंगे अ आ ना, इस बोले अ आ, तो इसका कहाँ से उच्चारण हो रहा है? तो कंठ से हो रहा है। तो अ आ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है तुम्हारा? ये कहाँ से हो रहा है? तो कंठ से हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कंठ से, कंठ, ठीक है। कंठ अ आ कहाँ से हो रहा है? कंठ से, ठीक है। ई ई कहाँ से हो रहा है? ई ई तो कहाँ से हो रहा है? तालु से हो रहा है, ठीक है। तो अ आ का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। ई ई का उच्चारण कहाँ होगा? तालु से होगा। ऊ तो क्या समझ रहा है? ओठ से, ओठ से हो रहा है, ठीक है। ऊ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? ओठ से। री का कहाँ से हो रहा है? तो मूर्धा। फिर देखिए ए तो कहाँ से हो रहा है? कंठ प्लस तालु से, कंठ प्लस
कंठ प्लस लिखिएगा कंठ प्लस तालु। उसी प्रकार देखिएगा ओ का कहाँ से हो रहा है, तो कंठ प्लस ओट से हो रहा है, कंठ प्लस ओट से। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट, यानी कि हम लोग सेकेंड क्लास में देखेंगे यानी कि ओठ के उच्चारण के आधार पर क्या होता है, जीभ के आधार पर कितने स्वर होते हैं, ठीक है, कंठ के आधार पर कितने होते हैं, यानी कि जो हमारा सेकेंड क्लास होगा सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरी तरह से नोट्स बनाएगा, जिस तरह से हम बना है उसी प्रकार से आप लोग ही बनाते जाइएगा। ठीक है, इसका PDF हम सेंड कर देंगे आप लोग को ना, इस प्रकार से आप लोग बनाते जाइएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।